द्वे विद्ये वेदितव्य उपन्यास्य आंधगिरी अवतरणिका। दो विद्याएं जानने योग्य हैं ऐसे उपक्रम आरंभ किया। करने के बाद अपर विद्या आद्य मुंडके न प्रपंच, पूरा का पूरा पहला मुंडक लगभग लगभग अपर विद्या का ही व्याख्या में लगा दिया गया था। लेकिन पर विद्या भी सूत्रवत संक्षेप में अद्रेशम इत्यादि सूत्र मंत्र में कहा गया था। पर विद्याम सूत्रताम, और पर विद्या को सूत्रित कर दिया गया था। उसको प्रपंचितुम द्वितीय मुंडकम मुंडकारभ, और उसको विस्तार पर विद्या को ही जो सूत्रवत पूर्व में प्रथम मुंडक में जो कहा गया था उसी को विस्तार समझाने के लिए ये द्वितीय मुंडक आरंभ होता है। भाष्यम अपर विद्या सर्वम कार्य मुक्तम, अपर विद्या का जो कार्य है सब कुछ जो कहना था कह दिया गया। सच सारो यत सारो यस्मात् मूलादक्षरात् संभवति यस्मिश्च प्रलीयते तदक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम। वह संसार जिसके वजह से कुछ सार वाला लगता है, जैसे शरीर, यह शव जिसके वजह से शिव हो जाता है, जिस चैतन्य की वजह से शिव हो गया वह चैतन्य ही इस शरीर का सार है। उसे संसार भी कुछ सारवान जैसे लगता है जिसकी वजह से, और जिस मूल से, मूल कौन है वो? अक्षरात्, यस्मात् मूलात् अक्षरात्, जिस मूलभूत अक्षर तत्व से यह उत्पन्न होता है, और यह प्रलयते, और जिसमें इसका प्रलय होता है, तद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम, वह अक्षर तत्व पुरुष नाम का तत्व है, वही सत्य तत्व है। यस्मिन विज्ञान सर्वमिद विज्ञातम भवति, जिसके अनुभव कर लेने पर यह सब कुछ अनुभव में आ जाता है, इसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया गया होता है। तत्परस्या प्रविद्या विषय, वह जो परव विद्या मान ब्रह्म विद्या का विषय है, सवक्तव्य, अब वह कहने योग्य है। हाँ, कौन सा? पुरुषत्व, इसलिए पुल्लिंग समझेगा, सपुरुष वक्तव्य यदि उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। यद अपर विद्या विषय कर्मफल लक्षण सत्यम तदापेक्षिकम, और लेकिन जो अपर विद्या का विषय है कर्मफल रूपा, जिसको भी सत्य कह दिया गया था पहले, अपर विद्या का जो फल माने कर्म का जो फल है उसको भी आपने सत्य कहा, अब पुरुष को भी सत्य कह रहे हो, दो सत्य हो गए फिर तो। तब कहते नहीं नहीं, वो जो अपर विद्या का विषय कर्म फल है रूपा वस्तु, वह जो सत्य कहा गया था तत् आपेक्षिकम, आपेक्षिक है। आपेक्षिकम का मतलब क्या? उस पर भी 2 नंबर टिप्पणकार सुंदर समझा रहे हैं। आपेक्ष ने फल अव्यविचार अपेक्ष सत्यत्वादित्यर्थ, फल निश्चित है, फल जो भी कर्म करेंगे उसका फल का अव्यविचार होता हुआ देख करके उसको भी सत्य कह दिया गया है। जिसका व्यविचार हो जाए वो असत्य होता है, जिसका व्यविचार न होवे वो सत्य है। उस दृष्टिकोण से वहां पर सत्य शब्द प्रयोग कर दिया था। और अब जो सत्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं त्रिकाल आबादी तत्व को लेकर के, ये अंतर है। यहां जो सत्य शब्द प्रयोग हो रहा है पुरुष के लिए त्रिकाल आबाध्यत्व को लेकर के है, यह अंतर समझना है। इसलिए दोनों सत्य शब्द का अर्थ अलग है। एक तो केवल फल अव्यभिचारिता को लेकर के आपेक्षिक सत्यता है, दूसरा त्रिकाल अबाध्यत्व को लेकर के पारमार्थिक सत्यता है। एक आपेक्षिक सत्यता है, दूसरा पारमार्थिक सत्यता है। इसलिए सत्य शब्द का विशेषण हमें इस प्रकार से देना पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह सत्य शब्द का प्रयोग हो रहा है। ग्रंथ आरभ्यते विषयते विशेष्यते विद्या अनेन व्युत्पत्त्या विषय शब्द से वस्तुपरत्वात् नपुंसकलिंगत्व परमार्थतः सत लक्षणत्वात् अत्यंत अबाध्यत्वात् इत्यर्थः। देखो आनंद का साफ साफ लिख रहे हैं इस बात को। इदं तो, और ये जो है कैसा है? पर विद्या विषयम, भाष्य में इदं तो पर विद्या विषय परमार्थतः सत लक्षणत्वात्,
परमार्थ सद्रूप है ये, इसलिए इसको परविद्या का विषय कह दिया। विषय क्यों कह रहे हैं आप, इसको भी नाम दे रहे हो फिर? तब कहते हैं विषयते माने विशेष्यते, आंतरिका विशेष शब्द की व्याख्या करते हुए लिख रहे हैं विषयते विशेष्यते विद्या अनेन इति व्युत्पत्ति के आधार पर विशेष शब्द से वस्तु प्रत्यात विशेष शब्द को वस्तु पर घटा रहे हम, इसलिए इदम विषयम परविद्या विषयम ऐसा नपुंसकलिंग में करना पड़ा। परमार्थता सत लक्षण का मतलब क्या? अत्यंत अबाध्यत्वाद इत्यर्थ। अत्यंत अबाध्य का मतलब क्या? त्रिकाल अबाध्यत्वाद, ये अर्थ समझना है। तदेतत् सत्यम इत्यादि इसके लिए ही मंत्र आरंभ होता है। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा क्षरादिविदा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र जैवापीयन्ति। तदेतत् सत्यम, यह जो परमार्थ स्वरूप अक्षर ब्रह्म है वो कैसा है? वो सत्य है। पर विद्या का जो विषयभूत वस्तु है वही यथार्थ है, वही त्रिकाल अबाध्य। उस प्रकार यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभवन्ते स्वरूपाः, जिस प्रकार से अच्छी प्रकार प्रज्वलित सुदीप्ता खूब बढ़िया ढंग से धगधगाता हुआ जलता हुआ जो अग्नि है, पावकात माने अग्नि से, विस्फुलिंगा सहस्रश चिंगारियां निकलती हैं हजारों की संख्या में। और कैसी होती चिंगारियां? स्वरूपा प्रभवन्ते, ठीक अग्नि के समान रूप वाली होती है। जैसे अग्नि गर्म है, जलाने की क्षमता रखता है, वो चिंगारी भी जलाने की क्षमता रखता है। छोटी सी चिंगारी हो अपनी क्षमता के अनुसार वो भी जला देता है, छोड़ता नहीं। ये नहीं कि छोटा है तो जलाएगा नहीं, ऐसी बात नहीं। आज जो सिगरेट पीने वाले हैं उनके सब शर्ट हमेशा छेद होते हैं, क्यों? कि वो छोटी सी चिंगारी भी जो उसका है वो गिर जाए वो कपड़े को जला देता है। लोग पहनते टेरिकॉट वगैरह ऐसे कपड़े पहनते, तुरंत तो जल जाता है, हल्का सा भी पड़ जाए तुरंत तो उतना छोटा सा छेद हो जाएगा। इसे स्वरूपा वो जैसा लक्षण वाला ये है उष्ण स्पर्शवत्व, वही उष्ण स्पर्शवत्व चिंगारी में मिलेगा। ये कि वो ज्यादा नहीं जला पाता है, ये अग्नि सुदीप करने ज्यादा जला देता है, इतना अंतर है। लेकिन जलाना रूपा जो कार्य है, दाहकत्व उष्ण स्पर्शवत्व, वो तो रहेगा ही। जैसा आपने देखा अग्नि से चिंगारियां, उसे ब्रह्म से सब जीव पैदा हुआ है, समझो। से जीव भी का लक्षण क्या है? जो ब्रह्म का लक्षण है, दोनों में अंतर नहीं। जैसे अग्नि उष्ण स्पर्शवत्व है, चिंगारी भी उष्ण स्पर्शवत्व है। अग्नि में दाहकत्व है, चिंगारी में भी दाहकत्व है। उसी प्रकार से यहां भी ब्रह्म में जो है वो सब जीव में भी है। तथा अक्षरात् विविधा हे सौम्य, हे प्रियदर्शन शिष्य, उसी प्रकार समझना उस अक्षर ब्रह्म से अनेक देहाद्रूप पदार्थ प्रकट होते हैं। भावा जीवा, भाष्यकार साफ लिखते हैं, भाव मने जीवा, देहादियों में जीव रूपेण वे भाव प्रजायन्ते, प्रकट हो जाते, उत्पन्न होते रहते हैं। और तत्रैव अपीयन्ते, और पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। उत्पत्ति और लय कर दिया, स्थिति भी समझना, उसी के द्वारा इनका स्थिति भी है। वो ब्रह्म रूपी चेतन रूपी अधिष्ठान को छोड़ दे तो ये टिकने वाला है नहीं। उत्पत्ति और लय कर दिया गया, उसी स्थिति को भी समझना चाहिए। भाष्य तदेतत् सत्याम, वह जो अक्षर तत्व है, पूर्व में कहा हुआ पुरुष तत्व है, वह सत्य है। यथाभूतम विद्या विषय भवती, यथाभूत है वो विद्या का विषय है। वो अविद्या विषय चांद्रितम इतरत, और दूसरे हैं वो सब क्या है? कर्म और उपासना, अविद्या का विषय होने से वह सब अनृत है। क्यों ऐसे कह रहे हो?
कद अत्यंत परोक्ष कथम नाम प्रत्यक्ष सत्यम अक्षरम प्रतिपद्यरन। पूर्व पक्षी कहता है ये जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो तो अत्यंत परोक्ष है, और आप उसको प्रत्यक्ष के समान सत्यम कैसे कह दिया? कथम नाम प्रत्यक्ष सत्यम, जो अत्यंत परोक्ष है उसको सत्य कैसे कह दिया आपने? प्रत्यक्ष के समान प्रतिपद्येरन, ऐसे कैसे कोई ग्रहण भी कर पाएगा? इति दृष्टांतम वहा, तब दृष्टांत कहते हैं। पूर्व पक्ष का आशय को आनंद विकार संक्षेप बताते देखिए, शास्त्रिक गम्यत्वात्, क्योंकि शास्त्रिक गम्य, शास्त्रिक गम्य ही अर्थात क्या है? ये परोक्ष, अपरोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। जो परोक्ष है, जिसके बारे में देखा नहीं, जाना नहीं, उसका सत्य कैसे बोला जाएगा? ये पूर्व पक्ष का आशय है। शास्त्र गमत्व सामान्य न गौणम आत्मन अत्यंत परोक्षत्व नित्य परोक्षत्वाद आत्मस्वरूपता इति भाव। कहने का तात्पर्य क्या समझना है? वहां शास्त्रिक गम्यत्व जो हेतु लेकर के कहेगा वह आत्मा में गौण अत्यंत परोक्षत्व समझना। आत्मा में परोक्षत्व क्या है? गौण है। अज्ञानवशात आत्मा परोक्ष जैसे हो रहा है, परोक्ष थोड़ी है आत्मा, वो अत्यंत साक्षात, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म वृदारण को परिषद कहता है, वो अत्यंत अपरोक्ष है, हम ही है वो, हमसे अलग तो है नहीं आत्मा। हम अपरोक्ष थोड़े हैं, हमने परोक्ष थोड़े, हम अपने लिए, हम अपने लिए ही परोक्ष नहीं है, हम अत्यंत अपरोक्ष अपने लिए है। लेकिन अज्ञान वशात क्या है? हमने मान लिया है आत्मा हमको दिखता नहीं है, ये शरीर हमको दिखाई दे रहा है, शरीर जैसा दिखता है वैसे मुझे आत्मा नहीं दिखता, इसलिए आत्मा जो है परोक्ष है, यह भ्रांति है। इस भ्रांति को दूर जब कर लो तो पता चलता है आत्मा अत्यंत अपरोक्ष है। इसे परोक्षत्व आरोपित है आत्मा में, अतएव गौण है, और अपरोक्षत्व उसका स्वरूप है, इसलिए वो मुख्य है, वही प्रधान है। इसलिए कहते हैं कि अत्यंत परोक्षत्वा कथम न प्रत्यक्ष सत्यम अक्षरम प्रतिपद्यते चेत दृष्टान्तम वाहा। तब दृष्टांत समझा रहे कि नहीं नहीं भाई, जीव और ब्रह्म एक है, वहां पर भेद है नहीं। इसलिए जब जीव का प्रत्यक्ष तुमको हो रहा है, मैं जीवात्मा हूं, प्रत्यक्ष हो रहा है ना सबको, सारे लोग जानते हैं ये जीवात्मा है, मैं जीव हूं। गंवार जो अनपढ़ है वो भी कहता है मेरा बाप मर गया, उसका आत्मा चला गया, और उसकी आत्मा को शांति मिले वहां, इसलिए हम यहां पूजा पाठ पिंडदान वगैरह करते हैं, सब बोलते हैं बात। चाहे विदेशी हो देशी हो, देख लो ना, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी धर्म वाला हो, वो भी क्या करेगा? साल में एक बार जहां वो गाड़ देते मुर्दे को, वहां जाते हैं, वहां जाके पानी रखेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, ईसाई लोग तो फूल फूल चढ़ाएंगे। क्यों? मान रहे ऐसा करने से उस आत्मा को शांति मिलेगा। आत्मा को मान रहे कि नहीं मान रहे सभी जीवात्मा को? और जिस जीवात्मा को तुम सोच रहे हो मर करके यहां से शरीर मर गया, वो जीवात्मा शरीर से निकल के चला गया, लेकिन वास्तव वही ब्रह्म है, अतएव वो परोक्ष नहीं अपरोक्ष है। यह बात को समझाने के लिए दृष्टांत दी गई। जैसा अग्नि से निकला हुआ जो चिंगारियां, अग्नि ही है वो। सर ब्रह्म से पृथक सा महसूस जो हो रहा है आपको जीव, यह भी ब्रह्म ही है, वास्तव में अलग है नहीं है। इसका गुण, उसका लक्षण, उसका स्वरूप सब कुछ वही होगा। जैसे चिंगारी का गुण लक्षण स्वरूप सब क्या है? अग्नि का ही है। जो अग्नि का गुण लक्षण स्वरूप था वही गुण लक्षण स्वरूप चिंगारी में होता है। और वो एक छोटे से चिंगारी लेकर के बहुत बड़ा आग बना सकते हैं। सूखा घास डालो करके फूंको, धीरे धीरे आग क्या हो जाएगा? वही एक चिंगारी जंगल को जला सकता है। गुण लक्षण स्वरूप है नहीं उसमें सारे।
उसी प्रकार जो लोग मानते हैं वो ब्रह्म से जीव अलग हुआ है, उनको मैं कहता हूं, शास्त्र कहता है कि भाई देखो, जो ब्रह्म का गुण लक्षण स्वरूप है वही गुण लक्षण स्वरूप इस जीव का भी है, इसे दोनों अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा, ब्रह्म अत्यंत अपरोक्ष करके शास्त्र जब कहते हैं साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, तो जीव भी इसलिए साक्षात अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है। यथा सुदीप्तात् सुष्टु दीप्तात्, दृष्टांत को समझाते हैं, जिस प्रकार सुष्टु बढ़िया ढंग से धक 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 खूब तेजी से जल रहा है, जलता हुआ जो आग है, इत्थात पावकात मैंने अग्नि, पावक शब्द क्या है ना, अग्नि, उससे निकली हुई विस्फुलिंगा अग्नि अवयवा, चिंगारियां अग्नि के अवयव, अग्नि के टुकड़े, एक जो थोड़े होते जैसा आग उस पर निर्भर है, सहस्रशः हजारों की संख्या में, अनेक प्रभवंते, सहस्र का मतलब क्या, अनेकों अवयव स्तर से उस निकलते हैं, निर्गच्छन्ति, जो निकली हुई चिंगारियां उनका गुण लक्षण स्वरूप अग्नि से विलग नहीं होता, किंतु स्वरूप अग्नि सलक्षण एवं, अग्नि के लक्षण के सलक्षण ही है, अग्नि के गुण के सगुण ही है, अग्नि के रूप के स्वरूप ही है वो। तथोक्ता लक्षणात् अक्षरात्, ठीक उसी प्रकार से यहां भी समझना, पहले मुंडक में जो ब्रह्म के बारे में बताया गया था, तथोक्तात लक्षणात् अक्षरात्, उक्त लक्षणात् अक्षरात् क्या है, सोपाधिकात्, ऐसे जो टिप्पणी नंबर 1 में दिया इसलिए सोपाधिकात्। इसको आनंद विकार समझा रहे, देखिए एकत्व सदी प्रत्येक रूप से अपरोक्ष, एक होने के नाते जो प्रत्येक रूप आत्मा है वही ब्रह्म है, अथवा अपरोक्ष है। ब्रह्मणो भी प्रत्यक्ष तुम भविष्यति, इसे ब्रह्म भी प्रत्यक्ष है, आपका आत्मा भी प्रत्येक होने के नाते भी प्रत्यक्ष ही है। घटे गदेश प्रत्यक्ष घट प्रत्यक्ष, जैसा लोक व्यवहार में होता है, घट ही गदेश प्रत्यक्ष हुआ तो अब क्या बोल देते हो, घट ही प्रत्यक्ष हो गया। किसी ने आज तक घट को पूरा देखा, सामने से देखता है, हाँ देख लिया बोल देता है, प्रत्यक्ष हो गया। अरे पीछे है क्या देखा किसी ने, अंदर देखा किसी ने, उठा के नीचे से देखा उसको, कोई भी किसी भी चीज को पूरा अंदर बाहर ऊपर नीचे सब तरफ देखता नहीं है या नहीं। अब सब्जी है खरीदते हैं, देख लिया, हाँ ठीक है तो लो भाई, डाल लिया, ले आए। अब कौन देख रहा अंदर बाहर, अंदर सड़ा हो क्या पता, काट के थोड़ी देखा जाए घर वहां, फिर तो काट वहीं काट दे सब कुछ को, फिर बाद में 4 दिन बाद कैसे खाओगे रख करके उसको। कोई भी चीज है, हम केवल एक देश को देख करके मान लेते हैं हमने पूरा प्रत्यक्ष कर लिया है, ये लोग व्यवहार में है। इसको कहते तंडुल न्याय, तंडुल पाक न्याय। चावल क्या होता है, भात पकाते हो कि एक एक दाना को रगड़ रगड़ के थोड़ी दिन देखा जाएगा, पका के नहीं पका, पका के नहीं पका, पर एक दाना उठाया रगड़ के देख लिया, हाँ भाई सारे कन्न उसके जो है पके हैं, फिर पूरा पक गया समझ उतार देते हैं आप। उसी प्रकार ही घटे के देश को देखने से ही आप क्या मानते हैं, पूरा घट का दर्शन हो गया। उसे यहां पर भी समझना, प्रत्यगात्म रूपी उस ब्रह्म का एक उपाधि रूप एक देश में देख रहे हैं ना, प्रत्येगात्मा ब्रह्म कहां है वास्तव में, ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, लेकिन हम कहां देख रहे हैं, एक उपाधि हृदय रूपी उपाधि में, बुद्धि रूपी दर्पण में उस चैतन्य को आपने ब्रह्माकार वृत्ति से अनुभव किया। तो प्रत्येगात्म रूपेण, प्रत्येक चैतन्य रूपेण अपने स्वर जीव भाव से आपने जो अनुभव किया, वह एक देशानुभूति क्या कर देता है, हमें सर्वदेशानुभव को सिद्ध कर देता है। यथा विभक्त देशावच्छिन्नत्वेन विस्फुलिंगेषु, जैसा अलग हुआ एक चिंगारी के माध्यम से आप उसके अवयवी जो अंशी है, जो पूरा अग्नि है, उसका भी स्वरूप गुण लक्षण सब समझ लेते हो। एक चिंगारी का अनुभव हो जाए, उस चिंगारी का अनुभव से आप अग्नि का सारा अनुभव ग्रहण कर लेते हो, अग्नि के अनुभव का आप ग्रहण कर सकते हैं, है ना। अग्नि कैसा होता है, उसका गुण लक्षण आदि ग्रहण हो जाएगा।
भाष्य में देखिए, अग्नि सलक्षणा एवं तथोक्त लक्षणा अक्षरा विविधा नाना देहोपाधि भेदम। कैसा अनुभव होता है आत्मा? नाना उपाधि भेद से अनुभव में हो रहा है। हर एक उपाधि में अलग अलग ढंग से है आत्मा, हर एक उपाधि में, हर एक शरीर में, चाहे कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा कुछ भी हो, सारे शरीरों में आत्मा है। सब्जी में भी आत्मा है, सभी में आत्मा, हर चीज में, हर उपाधि। नाना देहोपाधि भेदम अनुविधीय मानत्वात्, उसके अनुसरण करना होने से विविधा ही हे सौम्य, इसे अनेक प्रकार से दिख रहा है। हे सौम्य, क्या दिख रहा है? भावा जीवा, जीव दिखाई दे रहे, आकाशादि इव घटाय परिच्छिन्ना सुषुर भेदा। कद आकाशाद इव, जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ घटाकाश है। कैसे हुआ? मैंने आकाश में घट पैदा हुआ और वह घट ने क्या किया? आकाश को ही परिच्छिन्न कर लिया और घटाकाश और हो गया। होता ही नहीं होता है। आकाश महान है, व्यापक है, उसे उत्पन्न जो घड़े ने क्या कर दिया? उस आकाश को भी परिच्छिन्न कर दिया। और आकाश से उत्पन्न जैसा घटाकाश है वैसे ब्रह्म से उत्पन्न जीवात्मा समझो। आकाश से ही घटाकाश पैदा हुआ, वास्तव में घटाकाश कोई पैदा हुआ नहीं, घट में उपाधि पैदा होने से घटाकाशवार हो गया। और व्यवहार कर देते हैं, घटाकाश पैदा हो गया, घटाकाश नष्ट हो गया। वास्तव में केवल उपाधि ही प्रकट हुआ उस आकाश में। इन उस उपाधि ने क्या कर दिया? स्वाधिष्ठान भूता जहां उत्पन्न हुआ है वहीं पर उसने उसको परिच्छेद कर दिया और परिच्छिन्न आकाश की उत्पत्ति के समान उत्पत्ति व्यवहार हो जाता है। जैसे वैसे ये भी है समझो। शरीर आदि उपाधि उत्पन्न हुई, इन उपाधियों की वजह से जीव भाव की भी स्वीकृति कर लिया आपने। आकाशादि व घटादि परिच्छिन्ना सुषर भेदा घटादि उपाधि प्रभेदम अनुभवंती। घटादि उपाधि भेद को वह अनुसरण करने लग जाते हैं। एवं उसी प्रकार से नाना नाम रूप कृत देहोपाधि प्रभवम अनुप्रजायन्ते। नाना नाम है, रूप है, इनके द्वारा बनाए गए देहोपाधि में प्रभवम उत्पन्न के समान हो जाते जीवात्मा। अनुप्रजायन्ते तत्र चैव तस्मिन्नेव अक्षरे भी यन्ति। और जो उपाधि नष्ट हो जाए तो कहाँ जाएंगे वो? जैसे घट को नष्ट कर दो तो घटाकाश कहाँ गया? महाकाश में लय हो जाता है। उसी प्रकार से तस्मिन्नेव अक्षरे, जब देहादि उपाधि विलयम अनुलीयन्ते, देहादि उपाधि का लय होने के साथ साथ वे अक्षर तत्व में ये जीव भी विलय को प्राप्त कर जाएगा। क्या स्थूल शरीर से नहीं आता? जैसे देहादि कर दिया, सूक्ष्म शरीर का नाश जरूरी है। अविद्या कारण शरीर का भी नाश हो जाए तभी वास्तव में जीव भाव पूर्ण रूपेण ब्रह्म विलय के जैसा विलय माना जाएगा। एक भी उपाधि रह जाए, स्थूल शरीर से लेकर के सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अविद्यामय शरीर, ये सारी चीज कोई भी एक भी उपाधि रहे तो ये जीव का ब्रह्म विलय नहीं होगा। घटादि विलय अनुइव सुश्र भेदा, घटादि का नाश होने के साथ साथ घटाकाश आदियों का नाश होकर के उनका महाकाश में विलय जैसा माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लो, समझा रहे यदि आकाश सुश्र भेदोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व घटादि उपाधि कृतमेव। इस आकाश आदि में सुश्र भेद का उत्पत्ति और प्रलय का निमित्त कौन दे? घटादि उपाधि कृत ही था। तद्वत उसी प्रकार से अक्षरस्यापि नाम रूप कृत देहोपाधि निमित्तम एवं जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व। अक्षर का अंदर में भी नाम रूप से निर्मित देहादि उपाधि निमित्तक ही जीव को उत्पत्ति और जीव का प्रलय ये व्यवहार किया जाएगा। ऐसा समझो, ये नाम रूप सारा खेल खेल रहा है। नाम रूप छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं है। आपका अपने एक नाम रख लिया आपने देवदत्त करके, या नहीं, और उस देवदत्त नाम के साथ एक रूप जोड़ दिया, ये ऐसे आकार वाला है, ब्राह्मण है, अमुक है, अमुक है, ये आकार है, आकार संबंधी सारा व्यवहार हो गया।
ये आकार और नाम ने जो सारा संसार खड़ा कर दिया है। और आकार और नाम छोड़ दो क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं नाम रूप कृत देहादि उपाधि निमित्तक ही उस अक्षर के अंदर जीव को उत्पत्ति और प्रलय का व्यवहार किया जाता है। जीव उत्पत्ति प्रलय प्रलय निमित्तत्वम आंध्रकार इतना ही कार्य देगा स्वतः पर अज्ञातत्व एवं उष्णत्व प्रकाशत्वादि अविशेषा। जिस चिंगारी स्वतः क्या है, अग्नियात्मक ही है, क्योंकि उष्णत्व प्रकाशत्व सारा चीज वहां पर भी है। ठीक उसी प्रकार से चिद्रूपत्व के अविशेषात जीवानम स्वतः ब्रह्मत्व में जीव के अंदर स्वतः ब्रह्मत्व मानना ही होगा इत्यर्थः। नाम रूप बीज भूताद अव्याकृताख्यात स्विकार अपेक्षा पराद अक्षरात परम यद सर्वोपाधि भेद वर्जितम अक्षर स्वेव स्वरूपम आकाश इव सर्वमूर्ति वर्जितम नेत्र इत्यादि विशेषण विवक्षण आह। आप कहते हैं भूत भौतिक जो प्रपंच है, देहादि जो उपाधि है, यह व्याकृत प्रकृति के विकार है। नाम रूप बीज भूतात अव्याकृताख्यात, अव्याकृत नाम से प्रकृति नाम से जो कहा जाता है, नाम और रूपात्मक भूत बौद्धिक सृष्टि का बीज है, वो कारण है। उस प्रकृति से स्विकार अपेक्षा, अपनी विकार की अपेक्षा से परात अक्षरात, अपनी इस विकार की अपेक्षा से नाम रूप के बीच अव्याकृत प्रकृति को पर और अक्षर भी कह दिया। प्रकृति को, माया को, जड़ को, अविद्या को भी क्या हम कह देते हैं, पर, उसको भी अक्षर शब्द प्रयोग हो जाता है। परात अक्षरात परम यत् सर्वोपाधि भेद वर्जितम, ऐसा जो पर और अक्षर तत्व है, अव्याकृत अक्षर से पर वह अक्षर है। इसलिए वहां पर क्या कह दिया गीता में, क्षर और अक्षर इन दोनों से भी अलग है पुरुषोत्तम, ऐसे करना पड़ा। इस तरह से यहां पर अक्षर से भी पर एक दूसरी अक्षर है। पहला अक्षर कौन है, परात परम, क्या था, परात परम शब्द प्रयोग हो जाता है। परात परम कैसे बोल दिया, दो पर है क्या, एक पर से दूसरा पर। और वहां पहले वाला परात पंचमी का अर्थ है प्रकृति, अव्याकृत माया, उससे परे वो ब्रह्म अक्षर। जब परात परम अक्षराद अक्षरम भी शब्द प्रयोग होता है, वहां पंचमिंत वाला अक्षर शब्द का अर्थ क्या होगा, प्रकृति अव्याकृत माया वगैरह। उससे परम जो प्रथमांत है, उस परम जो प्रथमांत का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म आत्मा। हमेशा पंचमिंत को प्रकृति पर रख लेंगे, अव्याकृत पर रख लेंगे, और प्रथमांत को वहां ब्रह्म पर रख लेंगे। इसलिए परात परम शब्द प्रयोग हो जाए, अक्षराद अक्षरम शब्द प्रयोग हो जाए, तो घबराना नहीं, दो अक्षर कहां से आ गए, दो पर कहां से आ गए, ये सोचने की जरूरत नहीं है। वहां जो पंचमिंत होंगे उनको पर क्यों कह दिया, उनको भी अक्षर क्यों कह दिया है, अपने विकार की अपेक्षा से। कि भूत भौतिक जगत कैसा है, बारंबार बारंबार नष्ट हो जाते हैं, वो सब अपर है। उन अपर की अपेक्षा से प्रकृति को, माया को पर कह दिया। वो सब क्षर वाले विनाशी हैं कार्य, उन सब जो मूल कारण है प्रकृति, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर शब्द प्रयोग कर देते हैं। सब पर शब्द और अक्षर शब्द अव्याकृत प्रकृति के लिए भी प्रयोग हो जाता है। क्यों, वो अपने कार्यों की अपेक्षा से प्रयोग हो रहा है, उनको निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष परत्व और अक्षरत्व में है। इन ब्रह्म में निरपेक्ष परत्व और अक्षरत्व समय, ब्रह्म जो परत्व और अक्षरत्व है वो निरपेक्ष है। इसलिए कहते हैं यहां पराद अक्षरात, उससे भी परम यत् सर्वोपाधि भेद वर्जितम, जो सकल उपाधि भेद से रहित है, असली पर वो निरपेक्ष परत्व, वो ब्रह्म है। अक्षरस्यैव स्वरूपम आकाशस्यैव, वह अक्षर का ही स्वरूप हो सकता है,
दूसरे का स्वरूप नहीं है। इसे आंतरिकार कार्य देखो, अक्षर के अंदर के जीवोत्पत्ति और प्रलय का निमित्तत्व जो कहा वो भी औपाधिकम। अक्षर से जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व औपाधिकम उक्तम। वो भी कथन करने की क्या जरूरत है आपको? कदे एकत्व सिद्ध्यर्थम, वह लक्ष्य उस दृष्टांत का के लिए एकत्व सिद्धि, जीव ब्रह्म एकत्व के तात्पर्य में, जैसे अग्नि और चिंगारी में एकत्व की सिद्धि करने के लिए हमने स्वरूपा संलक्षणा ये सब कह दिया, उसी प्रकार यहाँ पर भी उस अग्नि से चिंगारी का निकलना और उसमें लय होना इत्यादि जो व्यवहार क्यों था? अग्नि और चिंगारी की एकत्व सिद्धि के लिए है या नहीं? उसी प्रकार से इस जीव का ब्रह्म से उत्पन्न होना और लय होने के बाद जो कही गई है वह भी जीव ब्रह्म की एकत्व सिद्धि मात्र के लिए था। तत्व निमित्त निमित्त का भावोपि नास्ति, वास्तव में तो निमित्त निमित्त भाव भी नहीं है। इसे स्वरूपम अक्षर से ही स्वरूपम, अक्षर का ही स्वरूप है जीव, कोई अलग नहीं है। वास्तव उत्पत्ति में प्रलय है नहीं इसका जीव का, ये तो औपाधिक व्यवहार हो गया था। सर्वमूर्ति वर्जित, जैसा आकाश सकल मूर्ति रहित है, मूर्त भाव से रहित है, उसी प्रकार से समझो यह भी है। कौन? यह अक्षर तत्व भी, यह अक्षर तत्व भी उसी प्रकार से मूर्त से रहित है। अरियबास के समझाएंगे हम, कदे आगे आएगा मंत्र, नेत्र इत्यादि विशेषणम, मूर्तामूर्तादि द्वैत का निषेध अवधित्व का विशेषण का ब्रह्म को समझाने के लिए विवक्षण, ब्रह्म तत्व कथन करने की इच्छा से आहा यह मंत्र कहता है, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमन शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। वह अक्षर ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण निश्चय ही दिव्य है, तेजोमय प्रकाश में ह्यमूर्ता। क्यों ऐसा है? क्योंकि वह अमूर्त है। जो मूर्त होंगे वह दिव्य नहीं हो सकता, जो मूर्त होगा वह दिव्य नहीं हो सकता है। क्योंकि सर्व आकार रहित होना अमूर्तता है, आकार वाला होना मूर्त है। आकार रहित हो जाएगा अमूर्त हो गया, और जितने आकार वाले हैं वो सब परिच्छिन्न जरूर होगा। जो परिच्छिन्न होगा वह दिव्य कहां से हो जाएगा? परिच्छेद ही दिव्यता का संकोच का कारण है। आपकी दिव्यता घट जाती क्यों? परिच्छेद के कारण से। आप दिव्य है, लेकिन शरीर, आपकी मन, आपकी बुद्धि, ये जो उपाधियां क्या कर दिया है? आपको 0 वाट के बल्ब जैसे बना दिया है। आप लाखों मेगावाट के दिव्य ज्योति हैं, लेकिन 0 वाट के बल्ब जैसे हो गए। न इंद्रियां काम करती है, न मन, न बुद्धि, ये सारी उपाधियां आपके सर्व सामर्थ्य को संकुचित कर दिया है। इसे कहते हैं सर्वमूर्ति वर्जितम। नेत्र इत्यादि विशेषण से विवक्षित जो था उसको बताने के लिए मंत्र में दिव्यो कर दिया। दिव्य इसलिए है क्योंकि वह अमूर्त आकार रहित है, अतएव निराकार होने से वो पुरुष पूर्ण है। वो जो आकार वाला है वह अपूर्ण होगा, जो आकार रहित है वो पूर्ण होगा, और जो पूर्ण है वही दिव्य। स बाह्याभ्यंतरो, स बाह्याभ्यंतरो, वह भीतर बाहर सर्वत्र वर्तमान है। भीतर बाहर सर्वत्र वर्तमान व्यापक है। जो पूर्ण होगा वही व्यापक होगा। यजा, जिसलिए वह व्यापक है इसलिए वह अज है। इस मंत्र के 4 बार ही शब्द ला रहे हैं। ही दिव्यो ह्यमूर्ता है ना, परंत में ह्यज ह्यमना ह्यक्षरात् 4 बार ही आया है। मैंने जिसलिए ऐसा उसलिए
हेतु हेतु मत भाव को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया गया है। अप्राणो ह्यमना शुभ्रो, प्राण रहित है तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म में प्राण भी नहीं है। जब जन्म हो तो प्राण हो गए, ये जन्म ही नहीं जिसको तो प्राण है, ये कैसे निर्णय करोगे? प्राण भी नहीं है। जब प्राण नहीं है तो क्रिया नहीं, क्रिया नहीं है तो मन भी नहीं, इसलिए कि मन भी मूर्त है, क्रियावान है। क्रियावत्व मूर्तत्व, जो क्रिया वाला है वो मूर्त है उस दृष्टिकोण से है। और क्रिया का कारण कौन है? प्राण है। प्राण नहीं है तो क्रिया नहीं। देखो मुर्दा पड़ा है, प्राण नहीं है ना, इसलिए उस मुर्दे में कोई क्रियाकलाप नहीं दिखता। हाथ पर हिलाओ तो भी हिलता नहीं, उठाओगे धड़ से गिर जाएगा वो छोड़ते ही। प्राण नहीं ना उसमें, क्रिया नहीं। और क्रिया न होने से मन भी नहीं था, क्यों? क्रिया के क्रियावान ही है मन भी। इसे कहते हैं जिसलिए प्राण नहीं है इसलिए समझो वह मन के रहित भी है। प्राण बंधन में सौम्य मन, चांद प्रश्न भी कहा है इसलिए। और शुभ्र, जहां प्राण और मन आदि नहीं रह गया, कोई क्रियाएं नहीं है, क्रिया के कारण से वृत्ति, वृत्ति के कारण से मल होता है, विषय आ गया, विषय को पकड़ लिया वृत्ति ने तो मल हो गया। अब मल ही नहीं रह गया तो शुभ्र है। मल का जड़ ही खत्म हो गया ना, मल जड़ ही नहीं है आपने कह दिया है। जब मन और प्राण नहीं रह गया तो कोई रास्ता ही नहीं कहीं से मल अंदर घुस जाए। मल हो अति परिशुद्ध है वो, शुभ्र। एवं माया कार्य की अपेक्षा से वो कैसा है? अक्षरात परतः, परः कह दिया। अक्षरात परतः, देखो दो पंचमेंत, ये दोनों पंचमेंत क्या लेंगे हम? अव्याकृत माया जो श्रेष्ठ है, अक्षर तत्व है, ऐसे अव्याकृत प्रकृति है, उससे भी यह जो पुरुष है वो पर प्रथमांत पुरुष है, पर है। भाष्यम दिव्य, दिव्यो का मतलब द्योतनवान, स्वयं ज्योतिष्ठात, द्योतनवान है, ज्योतिर्मय वो, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है। दिवी अथवा एक दूसरे अर्थ कर रहे हैं, दिवी व स्वात्मनि भव अलौकिको वा, जीवलोक में होने वाला है ऐसे समझो, अथवा अपने आप में होने वाला स्वात्मनि भव अलौकिको वा, अथवा अत्यंत अलौकिक है वो आत्मा। चार अर्थ हो गया ना, दिव्या द्योतनवान, दिवी भव, स्वात्मनि भव, अलौकिको वा। ही माने यस्मात्, देखो जिसलिए ऐसा है इसलिए वह अमूर्त, सर्वमूर्ति वर्जित, सकल मूर्ति माने आकार से रहित है, वो निराकार है। जिसे निराकार है इसलिए पुरुष पूर्ण पुरुषयो वा, कई बार आ चुका है। निरुपाधि दृष्टिया पूर्णत्वात् पुरुष, सोपाधि दृष्टिया पुरुषेनाद पुरुष। दिव्य हिमूर्त पुरुष, तीनों शब्द एक साथ बोल दिए। जो ऐसा है वो सब बाह्याभ्यंतर, सह बाह्याभ्यंतरेण वर्तते इति सबाह्याभ्यंतर, भीतर बाहर सब ओर से जो रह जाता है उसी का नाम सबाह्याभ्यंतर। भीतर बाहर सब ओर से रहने का मतलब क्या? वो सर्वव्यापक है। अतो अजो, जिसलिए ऐसा है इसलिए वो अज है, न जायते कुतश्चित स्वतो अन्यस्य जन्म निमित्त से च भावात्, वह किसी से भी पैदा नहीं होता, न जायते कुतश्चित। क्यों किससे पैदा नहीं होता भाई? कारण दो है, स्वतः जन्म का निमित्त उसके अंदर नहीं है और अन्य भी कोई जन्म का निमित्त उसके लिए नहीं है। स्वतो जन्म निमित्त से च भावात् और अन्यस्य जन्म निमित्त से च भावात्, स्वतः ही उसमें जन्म के निमित्त कुछ भी नहीं है और अन्य भी कोई जन्म का निमित्त उसके लिए नहीं है। दोनों के अभाव होने से उसका जन्म ही नहीं होता। जन्म का निमित्त दो ही है, या तो स्वतः या अन्यतः। जब दोनों के अभाव होने से जन्म ही नहीं होता।
कि वह सर्वात्मक है, सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है, सर्वात्मक है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, निमित्त ही नहीं रह गया। निमित्त नहीं तो उत्पन्न कहां से हो जाएगा? ये जायते अस्ति वर्तते परिणामपक्षीयते विनश्यति, ये षड विकार जो होता है वह विकारी वस्तु से भिन्न कोई अन्य होगा जिसकी वजह से उसके अंदर विकार होता है, जहां से जन्मादि हो रहा है उसका। आप अपने आप पैदा नहीं हुए, आपसे भिन्न माता पिता थे, वो अन्य निमित्त था जिससे आप पैदा हुए। और कई चीजें होते हैं जो मौसम में हो जाता अपने आप, जिसका कोई माता पिता नहीं, स्वतः हो जाते हैं मौसम के अनुसार। कई पौधे हो जाते, कई कीड़े मकोड़े अलग अलग मौसम में अपने आप, जहां कुछ भी नहीं है एकदम वहां हजारों कीड़े दिखने लग जाते हैं। बारिश के मौसम में देखो विशेष रूपेण कहां से आ गए, उनको कौन पहले पैदा किया? हजारों इकट्ठे। और स्वतः निमित्त, उसका निमित्त क्या है? स्वतः होना ही उसका निमित्त बनता है। इन आत्मा में ऐसा ना तो स्वतः है न अन्यथा है कोई निमित्त जिसकी वजह से वह उत्पन्न ही नहीं होता। बल्कि दृष्टांत को समझा रहे हैं, जल बुदबुदादिर वायुवादि, जिस प्रकार से जल में प्रवाहित हो रहा है, उसे बुदबुद हो गया, फेन हो गया, क्यों होता है? वायु के कारण। वायु अन्य है ना निमित्त। जब वायु उसके अंदर घुस जाता है तो वहां बुलबुले पैदा हो जाते हैं, और वायु ना घुसे तो कहां से हो जाएगा वो? उस प्रकार यहां कोई निमित्त नहीं है आत्मा का जन्म के लिए। यथा नव सुशर वेदाना, और एक दृष्टांत, जैसा आकाश में घटाकाश पटाकाश मटाकाश इत्यादि होने के प्रति घटादि सर्वभाव विकाराणाम जिनी मूलत्वाद, घटादि जो सगल भाव विकार है जिनका जन्म मूल है, तत्प्रतिषेधेन उनका प्रतिषेध जब कर दिया, सर्वे प्रतिषिद्धा भवन्ति, सबका प्रतिषेध हो गया, समझो। सब आयाभ्यंतर है जो अतो अजरो अमृतो अक्षरो ध्रुवो अभय इत्यर्थः, जिसलिए वह सर्वव्यापक है इसलिए वह अज है, जिसलिए अज है इसलिए वह अजर है, जिसलिए अजर है इसलिए वह अमृत है, जिसलिए वह अमृत है इसलिए वह अक्षर है। ऐसे उत्तर उत्तर ये तो मान हो जाएगा, पूर्व हेतु हो जाएगा, हेतु हेतु भाव से इनको समझना। जो अक्षर है इसलिए वह ध्रुव है, जो ध्रुव है इसलिए वह अभय है, ये इसका अर्थ हुआ। तब कोई शंका कर सकते, यद्यपि देहादि उपाधि भेद दृष्टि नाम अविद्यावशात देह भेदेशो सप्राण समना सेन्द्रिय सविषय प्रत्योभासते तलमलम आदि मद इव आकाश, तलमलादि मद इव आकाश। तो शंका यहां कर सकता है कोई पूर्व पक्षी, जीव में तो प्राणादि मत तो दिख रहा है और अब जीव ब्रह्म अभेद कर दिया, तो जीव प्राणादि वाला है ना, इसलिए ब्रह्म भी प्राणादि वाला है। ऐसे कोई आशंका करे तब कहते नहीं अप्राणो ही अमना कह दिया, क्योंकि जीव में जो प्राणादिमत्व है वो भी उपाधि के वजह से। शरीर में प्राण है, जीव में थोड़ी प्राण है। आप शरीर में जो प्राण संचलन हो इसको लेकर आपने जीव में प्राण है, बल्कि व्याकरण कर जीव प्राण धारण धातु ही बना दे, जीव प्राण धारण। लेकिन वास्तव में जीव प्राण धारण थोड़ी करता है। जीवात्मा है तो शरीर में प्राण दिख रहा है, जीवात्मा निकल गया प्राण भी निकल गया, इसलिए आप समझते जीव ही प्राण वाला है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्राण तो सुख शरीर का मामला है या नहीं? पंच प्राण कहाँ है? सुख शरीर। उस तो शरीर में आपको कार्य रूप में दिखने लगते हैं, वो आत्मा का धर्म थोड़ी प्राण, लेकिन भ्रम है। उपाधि का चीज को हम अपना आत्मा में आरोपित करके बाहर कर दे रहे हैं। इसको समझाने के लिए यद्यपि से शुरू करते हैं। देखो, यद्यपि देहादि उपाधि भेद दृष्टि से दृष्टि नाम अविद्यावशात, देहादि उपाधि भेद दृष्टि जो है वो अविद्या के वजह से है। देह भेदेशु, देह भेदों में आपको क्या दिखता है? आत्मा सब प्राण समना सेन्द्रिय सविषय, प्राण सहित मन सहित इंद्रियों सहित विषय सहित जैसे लगता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से तलमलाद मध्य आकाशम, जिस आकाश तल और मल वाला है जैसे दिखता है, उसी प्रकार से आत्मा में भी सारी चीजें दिख रही हैं आपको। एक कढ़ाई जैसे तल वाला बने, तल मने कढ़ाई, कढ़ाई जो यो गोलाई होती है उसको तल कहते हैं। कढ़ाई क्यों रखते हो ना चूल्हे पे, इसको तल कहते हैं।
तो उसको उल्टा है बस इतना ही अंतर आकाश में, उल्टा कढ़ाई है वो आकाश। ऐसे भ्रम है, इन वास्तव में है कि कढ़ाई कैसे हुआ? ऐसे धूल उड़ गया, आंधी तूफान हुई, मल 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 एकदम लाल पीला सा दिखता है, एकदम मल वाला हो गया आकाश। इन आकाश बस न तल वाला है न मल वाला है, दोनों ही नहीं है, या नहीं? भ्रम है, औपाधिकी है वो, तल और मल दोनों औपाधिकी है। उसी प्रकार यहां पर भी समझो, ये प्राण मन इंद्रिय विषय वगैरह जो कहा जा रहा है आत्मा में, वो भी औपाधिक शरीर कारण, शरीर आदि की वजह से अविद्या के कारण मान लिया जाता है। यद्यपि स्वर्ग तथा जवाब तथापि तो स्वतः परमार्थ दृष्टि नाम, स्वतः परमार्थ दृष्टि वाले इनमें क्या है? आत्मा में अप्राणो, प्राण नहीं है, अविद्यमान क्रियाशक्ति भेदवान, बिना क्रियाशक्ति वाला है, क्रियाशक्ति भेद इसमें नहीं है। चलनात्मक वायु यस्मिन असो अप्राण, चलनात्मक जो वायु, जो प्राण जिस शरीर में चलता है जैसे दिखता है वैसे उस आत्मा में नहीं होता। तथा अमना अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत संकल्पाध्यात्मक मनोपि अविद्यमान यस्मिन स्वयं अमना, अनेक ज्ञान शक्ति भेद वाला होकर संकल्प विकल्पाध्यात्मक यह मन भी विद्यमान नहीं है जिसमें, ऐसा जो है सो वह अयम, उसको क्या कहते हैं? वह यह अमना अप्राणो यमनाश्च, इस प्रकार से मंत्र का जो शब्दार्थ भी हो जाता है। प्राणादि वायु भेदा कर्मेन्द्रियाणि तद विषयाश्च, इसके माध्यम से सारे का निषेध हो गया अपने आप। ज्ञान शक्ति निषेध कर दिया, क्रिया शक्ति निषेध कर दिया आपने, तो क्या हुआ? सब का निषेध हो गया। ज्ञानेन्द्रिया भी, ज्ञान शक्ति निषेध हो तो ज्ञान इंद्रिया उनका विषय, क्रिया शक्ति निषेध कर्मेंद्रिया उनका विषय, सब निषेध हो गया। प्राणादि वायु भेदा कर्मेन्द्रियाणि तद विषयाश्च तथा च बुद्धि मनसी बुद्धि इंद्रियाणि तद विषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्या। प्राणादि वायु भेद, कर्मेंद्रिया उनके विषय, अंतःकरण बाह्य और बुद्धि इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, बाह्य की ज्ञानेन्द्रिया और उनके विषय, ये सारी चीजें प्रसिद्ध हो गई इन्हीं दो शब्दों से, ऐसे समझना चाहिए। तथा श्रुत्यंत्र, इसीलिए श्रुत्यंत्र में बृहदारण्यक में क्या कहा? ध्यायती व लेलायती वैती, यह आत्मा ध्यान करने के समान लगता है, लीला करने के समान लगता है। वास्तव में ज्ञान शक्ति है नहीं, इसलिए इव ध्यायती व, क्रिया शक्ति नहीं है इसलिए लीलायती व कह दिया गया। यस्माच्चैवं प्रतिषिद्ध उपाधि द्वय, जिसलिए यह प्रतिषिद्ध हो गया उपाधि द्वय, तस्मात् इसलिए वह शुभ्र शुद्ध, इसलिए वह शुद्ध है ब्रह्म। उपाधियां नहीं रह गई तो शुद्ध है। ऐसे आप सोए हैं, आप बिल्कुल विशुद्ध है, कि सर्वोपाधि छोड़ दिया आपने। एक अविद्या ना होती तो जगता ही नहीं आदमी, ब्रह्म हो गया। अब शुद्ध भाव में चला गया है, या अविद्या पे आवरण लेके गया, गड़बड़ हो गया, कंबल ओढ़ के गया, जिसका ना मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ, मैली चादर यही और है क्या? वासनाओं से भरी पड़ी अविद्या, यही मैली चादर है। इसको ओढ़े हुए हो और हृदय में ब्रह्म हो जाऊंगा, कैसे हो जाओगे? इस मैली चादर को त्यागेंगे, इसको अलग करेंगे, इस मिथ्यात्व का निश्चय कर लेंगे, दृश्यत्व का निश्चय कर लेंगे, तभी अपने स्वरूप अनुभूति हो सकती है। अतो अक्षरात नाम रूप बीजोपाधि लक्षित स्वरूपात, इसलिए अक्षर तत्व से माने नाम रूप, इनके बीज उपाधि लक्षित, उस उपाधि से लक्षित स्वरूप से लेकर के सर्व कार्य करण बीजत्वेन उपलक्ष्यमाण, सकल कार्य कारण बीजों से उपलक्षित होता है जो तत्व, वो या पहले पंचमित अक्षर शब्द से, ये देखो पंचमित अक्षर से व्याख्या कर रहे हैं भाषिका, उससे परम तद उपाधि लक्षणम अव्याकृताख्यम अक्षर, तादृश उपाधि रूपा अव्याकृत नाम से कहा जाता है जो, उसको यहां अक्षरम कह दिया गया। सर्वविकारेभ्य, कैसे इसको ऐसे कह दिया आपने?
अन्य सकल विकारों की अपेक्षा से यह अक्षर है। अन्य सभी विकार कैसे हैं? क्षर है। समस्त विकार क्षर है, उसकी अपेक्षा से उसका मूल जो कारण है प्रकृति जो अव्याकृत है उसको हम क्या कह देते हैं? अक्षर कह देते हैं। सर्वकारेभ्यो तस्मात् परत्व अक्षरात्, इसलिए उस जो पर अक्षर है सकल विकारों की अपेक्षा से पर, और सकल अक्षरों की अपेक्षा से अक्षर कहा जाता है। उस प्रकृति और अव्याकृत से भी ये जो आत्मा ब्रह्म कैसा है? पर प्रथमांत। पर प्रथमा की व्याख्या निरुपाधिक पुरुष इत्यर्थः, निरुपाधिक पुरुष है ये इसका अर्थ है। यस्मिंस्तद आकाशाख्यम अक्षरम सव्यवहार विषयम ओतम प्रोतंच, जिसमें उस आकाशाख्यम अक्षरम तद आकाशाख्यम, आकाशाख्यम माने अव्याकृत आकाशाख्य, क्योंकि वो माया भी कहाँ है? ब्रह्म में ही ओतप्रोत है। इसे यहां आकाशाख्यम कर दो अव्याकृत माया प्रकृति को लेना, नीचे टिप्पणी में स्पष्ट किया। अक्षरम सव्यवहार विषयम, स व्यवहार, व्यवहार मैंने शब्द नाम इतिवत, नाम और नाम न शब्दात्मकत्वात्, और विषयो रूपम, विशेषण से रूप लेंगे। सब व्यवहार विषयम, व्यवहार विषम कर दिया नाम रूपात्मकम, सनाम रूपात्मकम ओतम प्रोतंच भवती, जिसमें नाम रूपात्मक के जगत सहित कार्य सहित वह व्याकृत ओत प्रोत है, वह ब्रह्म व पुरुष समझो। कथम पुनर् अप्राणादिमत्तम तस्य इत्युच्यते, उसकी में अप्राणादिमत्व कैसे कथन करे आप? तब कहते हैं यदि ही प्राणादि प्रागुत्पत्ति पुरुष स्वेन आत्मना संति तदा पुरुष से प्राणादि विद्यमान प्राणादिमत्व भवे न तो ते प्राणादि प्रागुत्पत्ति पुरुष स्वेन आत्मना संति। यदि प्राणादि प्रागुत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले ये जो प्राणादि हैं स्वतंत्र रूपेण होते पुरुष के समान, पुरुष ही स्वेनात्मना संधि, अपने अपने स्वरूप से पहले से विद्यमान होते तब तो हम मान लेते। लेकिन ये प्राणादि बेचारे उत्पन्न होने से पहले उनका अपना कोई निज स्वरूप होता ही नहीं था। तथा तब तक कहते पुरुषस्य प्राणादि विद्यमान प्राणादिमत्तम, विद्यमान प्राणादि के द्वारा उस पुरुष के अंदर भी प्राणादिमत्व आ गया है, ऐसा हम कह देते हैं। न तो ते प्राणादि प्रागुत्पत्ति पुरुष स्वेनात्मना संधि, वे प्राणादि पुरुष के समान उत्पत्ति से पहले अपने निज स्वरूप को धारण करके विद्यमान नहीं थे, है ना। जैसे आपसे पहले कोई दूसरा है, जैसे ये पत्नी वाला हो गया, कहते ना कब हुआ? वो पहले से थी ना अलग, पहले से अलग थी, इसके पैदा हुआ होने से पहले या बाद में जब भी हुआ अलग से थी, और उसको उसने अपनाया तो तत्वान वो हो गया। धनवान आपसे भी धन है ना, और धन को आपने लिया तो धनवान आप हो गए। सर यदि आत्मा से पहले, आत्मा से अलग से प्राणादि का अपना न कोई निज स्वरूप होता उत्पत्ति से पहले उनकी, तब तो आप मान सकते थे उसका उसका संबंध हो गया। ऐसे प्राणवान था, उस प्राण को आत्मा ने ले लिया तो प्राणवान हो गया। जैसे वहां था धन, उसका धनवान हो गए। तो उस प्रकार से यहां नहीं हो सकता कि आत्मा से पहले या प्राणादियों के स्वयं की उत्पत्ति से पहले प्राणादियों कोई स्वरूप ही नहीं था। अतो अप्राणादिमान पर पुरुष, इसलिए पर ब्रह्म परमात्मा जो पुरुष तत्व है वो प्राणादि रहित सिद्ध हो गया। यथा अनुत्पन्ने पुत्रे अपुत्रो देवता, जैसा लोक व्यवहार में देखा जाता है देवदत्त कैसा है, जब तक पुत्र पैदा नहीं होता तब तो क्या कहा जाएगा? अपुत्रो देवदत्त व्यवहार होता है। उसी प्रकार यहां पर भी समझो